बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम चपली कबाब बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सी बातें होती हैं जो आप मिस कर देते हैं और फिर आपके कबाब जो हैं वो अच्छे नहीं बनते। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए वीडियो बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ आधा किलो लिया था। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ करके वॉश करके एक टोकरी के अंदर मैंने डाल दिया था ताकि जितना भी पानी है इसके अंदर वो सारा निकल जाए। और यहाँ पर ये मैंने 4-5 जो बोटियाँ हैं ये मैंने चर्बी की ली है। ये कबाब के अंदर ज़रूर डालनी चाहिए ताकि कबाब जो है वो अच्छे से बन सके। यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है। चॉपर के अंदर मेरे पास जो बीफ है वो मैं 2 बार करके डालूंगी। पहले मैं आधा डालूंगी, जैसे ही ये आधे का कीमा बन जाएगा तो फिर मैं साथ में एक एक बोटी ऊपर से और डालती रहूंगी ताकि उसका भी जो कीमा है वो बन जाए। तो इस तरीके से ही हम सारे बीफ का जो कीमा है वो बना लेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है कीमा बन जाता है। कोई देर भी नहीं लगती, तकरीबन 2 मिनट लगेंगे, सारा कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम कीमा बना लेते हैं। पहले यहाँ पर हमने कीमा बना लिया है। अब इसके अंदर मैंने 2 इंच का टुकड़ा जो है वो डाल लिया है अदरक का। 10 से 12 जवे मैंने लहसुन के डाले हैं। ये 3 सूखी हुई सुरख मिर्च है, ये मैंने डाली है। 10 से 12 मिर्च ये सब्ज़, ये छोटी वाली थी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल ली हैं। ये डाली हैं। और ये मेरे पास पुदीना है, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके तो फिर धोकर इसके अंदर डाला है। आप ऐसे ही डालिएगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। कबाब के अंदर से बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल किया है इसके अंदर। तो इसे भी हम इस तरीके से एक बार गुजार लेते हैं ताकि सारी चीज़ें जो अच्छे तरीके से वो भी मिक्स हो जाएं। तो देखें यहाँ पर मैं अभी आपको निकाल कर चेक कराती हूँ कितना ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा कीमा है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत जल्दी में बनकर तैयार हो गया है। तो पानी आपने बिल्कुल पानी वाली कोई चीज़ भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है इसके अंदर। जितनी भी चीज़ें आपने लेनी है खुश्क लेनी है। तो यहाँ पर कीमा हमारा तैयार है। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, बड़े साइज़ की, सॉरी, मैंने 2 प्याज ली थी। इनको मैंने डब्बी में डालकर थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया था। और फिर इसके अंदर जितना भी पानी था वो मैंने अच्छे तरीके से हाथ की मदद से निचोड़ लिया था। यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है। आपने मोटा मोटा बिल्कुल नहीं काटना वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है और उसके बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1/2 टीस्पून ही मैंने अजवाइन ली है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च है इसके अंदर कुटी हुई। और 1 टेबलस्पून ये ज़ीरा है, कुटा हुआ है। और ये गरम मसाला है 1 टीस्पून। और ये 1 टेबलस्पून है यहाँ पर खुश्क धनिया, ये मैंने लिया है। और इसे मैंने हाथ की मदद से थोड़ा सा मसल लिया था पहले से। तो ये इससे खुशबू बहुत अच्छी होती है और जायका भी बहुत मज़े का होता है। यहाँ पर हमने एक अंडा भी इसके अंदर शामिल कर लिया है। और अब हम इसके अंदर जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप छोटे साइज़ का, बिल्कुल छोटे साइज़ का कप है ये मैंने बेसन का लिया है। तो ये मैं छन्नी की मदद से यहाँ पर ही छान लूँगी। आप चाहें तो पहले से भी छान कर रख सकते हैं। इसी तरीके से हम छान लेंगे इसको सारे को। तो इसके अंदर डाल लेंगे ताकि कबाब जो है वो फिर टूटेंगे नहीं। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। जो अंडा है वो भी मैंने इसीलिए डाला है ताकि जो कबाब है वो टूट जाते हैं। अगर वैसे बनाए तो 1 अंडा भी डाल लें तो काफ़ी होता है। तो 1 टेबलस्पून जो है घी इसके अंदर डाला है। ये डालने से कबाब जो है वो काफ़ी आपके जूसी बनेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपने डालकर ऐसे ही हाथ की मदद से मिक्स करते जाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मसालों को मिक्स करना है। जितने अच्छे ये मिक्स होंगे तो उतने ही ये अच्छे बनेंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से दरमियाने मसाले डालती हूँ। तो अगर आपने ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा डाल लें। यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है वो तैयार हो गया। तो चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख ली है। तो अब हम इसके अंदर जो घी है वो डाल लेते हैं। घी जो है इसके अंदर ज़्यादा ही जाता है क्योंकि हमने इन्हें डीप फ्राई करना है, तो इसलिए ज़्यादा ही घी डालिएगा। यहाँ पर तेज़ आंच रखकर आप इसे गर्म कर लें और फिर हाथ की मदद से आप थोड़ा सा हाथों को पहले ग्रीस कर लें।
घी से या ऑयल से, जो भी चीज़ है आपके पास। और फिर इस तरीके से जितने बड़े आपने बनाने हैं इस तरीके से आपने बना लेने हैं। आप चाहें तो इनको गोल बना लें, आप चाहें तो इनको थोड़ी सी इस तरह से लंबा भी कर सकते हैं, लंबी शेप भी दे सकते हैं, वो आपकी पसंद है, जैसे मर्ज़ी आप बनाएं। यहाँ पर मैं भी थोड़े से लंबे ही बना रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा चपटा करके तो गर्म घी के अंदर डाल देंगे। तो घी माशाल्लाह हमारा जो है वो अच्छा सा गर्म हो गया। तो कबाब मैंने डाल दिया। इसी तरीके से मैं दूसरा कबाब भी बनाकर उसे भी डाल लूँगी। आप साइज़ अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं, छोटा बड़ा कोई मसला नहीं है। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 कबाब भी डालूँगी। इन्हें 2 को मैं अच्छे से पहले 3-4 मिनट के लिए, तकरीबन 4 मिनट मैं एक तरफ पर इनको सेकूँगी और फिर जो है दूसरी साइड भी हम 4 मिनट के लिए ही पकाएँगे। तो आपने डालकर इसको 1-2 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद सॉरी, जो अपने चूल्हे की आँच है वो थोड़ी-सी दरमियानी कर देनी है ताकि अंदर तक ये पक सके। तो यहाँ पर मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। देखें माशाल्लाह इसकी जो एक साइड है इतने अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे कबाब की साइड जो है वो भी चेंज कर दूँगी और 4 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी इस तरीके से ही। और 4 मिनट के बाद हम इन्हें बाहर प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त तरीके से ये पक चुके हैं और जो इनकी खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। तो अभी हम इन्हें प्लेट के अंदर निकाल लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा घी जो है वो निकालने के बाद। तो देखें माशाल्लाह मैं अभी आपको चेक कराती हूँ निकाल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कबाब हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से ही जो मैंने दूसरा कबाब है वो भी मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बनकर तैयार हुए हैं। आप भी अपने घर में इसी तरीके से बनाएं। तो देखें मैंने बाकी के कबाब भी इसी तरीके से बनाकर ट्रे के अंदर निकाल लिए हैं और हम इसे चटनी के साथ जो है खाएंगे। तो चटनी की जो वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पर लगा रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ कि कबाब कितना जूसी है अंदर से। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो कबाब हैं वो अंदर से बने हैं, बिल्कुल जूसी, बिल्कुल सख्त नहीं बने और ना ही टूटे हैं। तो माशाल्लाह आप ये इसी तरीके से अगर अपने घर में बनाएंगे तो बहुत ही आपके कबाब भी मज़े के बनेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होता है। तो फिर हमारा और भी अच्छा काम करने को दिल करता है। तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब किया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।